मैं दूंगा। आइए आज की शाम प्रभु की दया को स्मरण करके इस मीटिंग को हम आरंभ करेंगे। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, हमारे मन को जांचने वाला, हमारे हृदय को परखने वाला वो परमेश्वर हमारे बीच में है। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान जीवते और सच्चे परमेश्वर, कभी न बदलने वाले पिताजी, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपके अति पवित्र, विश्वास योग्य और सत्य नाम को सराहते हुए आज की रात आपके चरणों के पास आते हैं पिताजी। आपके अनुग्रह, दया और प्रेम से परिपूर्ण आपके इकलौते पुत्र, हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रात्रि के समय अपने सरों को झुकाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हुए, आपकी बड़ी दया के लिए कि आपने हम में से हर एक के जीवन में तरस खाया है प्यारे प्रभु। और ये बड़ी महाकरुणा का फल है कि आज के सारे दिन में आपने हमारी रक्षा और सहायता किया है प्यारे पिता। हम भूले भटके लोगों पर अपनी बड़ी दया को बनाए रखा है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आपके आत्मा की सामर्थ जो निरंतर हमारे जीवनों में उंडेल कर हमें उस आत्मिक अगुवाई में चलने के लिए आप सहायता करते हैं। और इसलिए प्यारे पिता, हम आपके वचन के लिए जो जीवन का संदेश आपने हमारे लिए रखा है प्यारे प्रभु, आपके ऐसे पवित्र कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हमें और कोई नाम नहीं दिया गया है। केवल यीशु का नाम है जो हमें सब पापों से उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम यीशु नाम से आज रात्रि के समय आपकी अधीनता में अपने आत्मा, प्राण और देह को समर्पित करते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, जैसा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। सचमुच प्यारे पिता, और जिसके अपराधों को आप ढांप देते हैं, जिसके अधर्म का आप लेखा नहीं लेते, वो धन्य है प्यारे प्रभु। ऐसे धन्य जीवन को पाने के लिए हम आज की रात अपनी दृष्टि को केवल आपकी ओर उठाते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि जो आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं वो जीवन की ज्योति पाते हैं और उनका मुख कभी काला नहीं होने पाता। इसलिए वही जीवन की ज्योति को अपने जीवन में पा लेने के लिए और उस ज्योति के द्वारा हमारे जीवन के हर अंधकार से निकलने के लिए हम इस समय आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। हमारे इस छोटे से झुंड को प्रभु, जो बड़े प्रेम से आपकी बड़ी दया को स्मरण करके आपकी इच्छा में इस समय को सौंप करके अपने हृदयों को खोल करके आपके चरणों में आए हैं प्यारे पिता। आप एक एक के हृदय को भली भांति जानने वाले परमेश्वर हैं। मन को बदलने वाले पिता केवल आप हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप देहधारी होकर मनुष्य का रूप धारण किए और अपने आप को शून्य और खाली करके दास का स्वरूप धारण करके हमारे लिए प्रभु आपने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और आपने अपने जीवन में उस आज्ञा को मानकर उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम
उस धन्य आशा के साथ उस मृत्यु की सहभागिता में अपने जीवनों को शामिल करने के लिए आपके हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करते हैं प्यारे पिता। आपका आगमन अति निकट है प्यारे प्रभु जी, वरन द्वार ही पर है। इसलिए आपकी बुलाहट में भागीदार होकर अपने आप को जांचते और परखते हुए आपकी इच्छा में चलाए जाने के लिए इस जीवन को आपके चरणों में लाते हैं प्यारे पिता। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आपने अपने वचन को हमारे बीच में रखा है प्यारे प्रभु, और वचन के भेद को खोलने के लिए अपने चुने हुए प्रेरित के माध्यम से आप लगातार प्रभु बातचीत कर रहे हैं प्यारे पिता। क्योंकि भेद की रीति से इन वचनों को प्रभु हमारे इस झुंड में प्रकट करने के लिए आपने अपने दास को चुनकर हमारे बीच में लाया है प्यारे प्रभु जी, कि हम अनजान न रहें, अज्ञान न रहें, परंतु हम उस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन को उस रीति से चला सके प्रभु, जैसा आप हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे पिता, इस पृथ्वी पर आने से पहले हमारे जीवन की दशा को आप जानते थे प्रभु, और हमारे उत्पत्ति से पहले ही आपने अपनी पुस्तक में हमारे नाम को लिख कर रखा हुआ है। हाँ प्रभु जी, हम अपने फ्यूचर को नहीं जानते प्रभु, परंतु आप हमारे भविष्य को बनाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं, ताकि हम वो बातें जान सकें, हम वो बातें सीख सकें। आपकी उस पवित्र इच्छा में होकर हम आपके प्रेम को पहचान सकें, आपकी उस बड़ी दया को अपने जीवन में स्मरण करके आपकी सच्चाई, आपके अनुग्रह को अपने हृदय में बसाकर चलने वाले बन जाएं प्यारे प्रभु। हम में से हर एक की ऐसी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम जितने भी प्रिय लोग प्रभु बड़े प्रेम से इस संगति को पाने के लिए जुड़े हैं, हर एक के मन को आप भली भांति जानते हैं प्यारे पिता, और आपकी दया करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपकी अगुवाई करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने जीवन के द्वारा आपके प्रेम को बयान कर सकें, आपकी कृपा का और आपकी सच्चाई का अपने जीवन के अंदर कैसे उसे स्वीकार करना है, कैसे उस पर चलना है। इन बातों को जब लगातार प्रभु आप सिखा रहे हैं प्यारे पिता, तो हम इन सीखी हुई बातों के द्वारा अपने जीवन को जांचते परखते और उस विश्वास की दशा में प्रतिदिन बढ़ते हुए उस धार्मिकता के जीवन को अपने अंदर प्राप्त करते चले जाएं। ऐसी महाकरुणा को हर एक के जीवन के लिए मांग लेते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक के इंटरनेट सिस्टम को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। थोड़ी देर जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, हर एक का वो इंटरनेट सिस्टम सही सही रीति से कार्य करने पाए प्रभु, और एक एक के हृदय में आपका प्रेम प्रकट होने पाए प्यारे पिता। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। आपका प्रेम महान है प्यारे प्रभु, इसलिए आपकी पवित्र करुणा की सहायता चाहते हुए इस रात्रि के समय को आपके चरणों में सौंपती हूँ। थोड़ी देर जब आपकी संगति में बैठते हैं, आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ। हर एक के जीवन में आप ही बोले, आप ही बातचीत करें, और प्रभु आपके वचन से अपने जीवन को जांचने में आप हम में से हर एक की सहायता करें। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सुधि ले और सहायता करे प्रभु। इसलिए सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सारा आदर जलाल आपको देते हुए, महिमा आपको देते हुए, आत्मा प्राण देह को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने अपने बड़े अनुग्रह से हमको संभाल के
अपनी दया के नीचे हमें जीवन दान दे करके यहाँ तक लाया है। उसकी इच्छा में हम प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं और उसके प्रेम को अपने हृदय में लेकर उसके वचन की सहायता से हम अपने जीवन को प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएं। मैं इस समय स्तुति का एक गीत गाऊंगी। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, पाप के दलदल में मैं फंस गया था, प्रेम से तूने उबारा मुझे। पाप के दलदल में मैं फंस गया था, प्रेम से तूने उबारा मुझे। कलवरी के लहू से शुद्ध किया, कलवरी के लहू से शुद्ध किया, पवित्रों के संग मुझे लाया। प्रभु तेरे सन्मुख आओ, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, समुद्र तरंग के भी समान, सारे दुखों के आने पर भी, समुद्र तरंग के भी समान, सारे दुखों के आने पर भी, तू ही हमारा है शरण स्थान, तू ही हमारा है शरण स्थान। अपने पंखों तले मुझको छिपा, प्रभु तेरे सन्मुख आओ, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। हल्लेलुया सदा गाऊं मैं। प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, सौंदर्य सियोन को मैं निहारूं, आनंद बहे हृदय हमारे। सौंदर्य सियोन को मैं निहारूं, आनंद बहे हृदय हमारे। आनंदित 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 हूँ मैं, आनंदित 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 हूँ मैं। प्रियतम के संग मैं भी गाऊं, प्रभु तेरे सन्मुख आऊं, संतोष से भर जाऊं, हल्लेलुया सदा गाऊं मैं।
हल्लेलुया सदा गाऊं मैं, प्रभु तेरे सन्मुख आऊं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अभी आप लोग को भी अवसर है, स्तुति का गीत गा सकते हैं। वचन जो बीते दिनों में सुने हैं, उस वचन की बातों से आप अपनी गवाही भी रख सकते हैं। कोई प्रकाशन है तो आप उसको भी अभी बांट सकते हैं। अभी आप लोग को अवसर होगा। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की बहन। मैं आज थोड़ी सी अपनी गवाही बताती हूँ। छोटी सी ही दे पाऊंगी क्योंकि टुकड़ों में मेरी गवाही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही बहन, आ रही। जी, मैं अपनी छोटी सी आज गवाही रखूंगी। मेरी सहायता प्रभु करे, क्योंकि मैं कभी एकदम खुल के जैसे नहीं रखी हूँ सबके सामने गवाही। आज सोचो तो मैं पहली बार ही रखने जा रही हूँ। 2016 16 के 17 ऐसा था। 16 में मैं ढूंढती थी, बहुत खोजती थी। मैं जगह जगह बाइबल ले लेके घूमती थी कि प्रभु मुझे इस वचन में क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा करके। पूरे मतलब मैं शहडोल से हूँ, तो शहडोल में बहुत मैं खोजती थी कि मुझे इस वचन का अर्थ मुझे नहीं पता क्या है करके। और जब मैं तो पहले तो सोचो मैं ईसाई बन चुकी थी। और 2 दिन जब जब कई आते थे तो मैं चर्च जाया करती थी, लेकिन वहां मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल। मैं बार बार उठ के जाती थी, कई बार मेरा कॉल आता था, कई बार मैं सिर पकड़ के बैठ जाती थी, प्रभु मैं क्या ढूंढ रही हूँ और क्या मैं जा रही हूँ ढूंढने। कई बार मुझे बहुत मतलब असंतोष के रूप में लगता था। फिर मैं घर पे आती थी तो वैसे ही वैसे। और फिर मैंने एक बार जब आशीष भैया को पंकज भैया लाए शहडोल में, तो मैं कहीं गई हुई थी, वहीं पे मेरे को पंकज भैया आशीष भैया को लाए। तो जब मैं पहली बार आशीष भैया से मिली, तो आशीष भैया ने बताया कि वो रायपुर से हैं। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरा मायका रायपुर है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे रायपुर में ये वचन मिलेगा और भैया के द्वारा मैं जान पाऊंगी। मैं भी जब इस ईसाई वाले जीवन में आ गई थी, तो अन्य अन्य भाषा, दुनिया भर का भाषा बोलती थी। और तो भी मैं सबसे पूछती थी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलती हूँ ये। और कौन है जो मेरे को इसको उत्तर बताएगा, ऐसा करके। फिर जब मैंने भैया से मिला, तो मैं भी पवित्र आत्मा की खोज में थी कि पवित्र आत्मा क्या है, कैसा है। और मतलब ऐसा मेरे को लगता था कि ईसाइयों के पास वो पावर है जो मुझको भी चाहिए, ऐसा। तो मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं अन्य भाषा बोलती थी तो मेरे को अजीब सा होने लगता था कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसी कौन सी भाषा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर भैया के द्वारा वो जो उस दिन बता रहे थे सिंधी वाला, कि सिंधी भगत सिंह जो भाई थे, वो पाकिस्तान गए हुए थे, तो वहां परमेश्वर ने उनकी मदद की इस तरह से। तो ये गवाही मेरी भी थी, तो भैया ने ये गवाही बताते थे। तो पंकज भैया के द्वारा ये पता था, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी उस दिन। और सचमुच भैया के द्वारा मुझे जब इस संगति में जुड़ी, मैं धीरे धीरे वहीं से जुड़ी, तो हर एक बात मेरे लिए खुलती गई, खुलती गई। अब खुलने के बाद सचमुच परमेश्वर का ऐसा मैंने महसूस किया, सचमुच कि जिसको मैं खोज रही थी वो वही है, यही है। तो हर दिन डेली
मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। उस दिन मैं भी बहुत निराशा में थी कि प्रभु ये क्या है, मैं कैसे समझूं, मैं क्या करूं। बहुत सारी बातों में बहुत निराश थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भैया को भेजा। और अमन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि अमन भाई के द्वारा ये हमको ग्रुप मिला कि हम इसमें जुड़ते हैं, भैया के द्वारा, भैया जुड़ते हैं इसमें। तो मैंने भैया के द्वारा जब जीवन को जाना, मैं सोचती थी कि मैं जीवन पा गई हूँ, लेकिन सचमुच मैं आज देखती हूँ तो हाजिरा का जीवन सचमुच हाजिरा मेरी माँ है करके मैं ऐसा समझ पा रही हूँ। और जो उसको मैं सोचती थी जीवन है, वो जीवन नहीं, एक्चुअल में सचमुच मैं मृत्यु में हूँ, मैं मरा हुआ जीवन जी रही हूँ। और यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं खुद खुद के साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरे साथ कौन रहना चाहेगा। और सचमुच भैया के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे आंखों में मुझे दिखाया कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब ऐसा सड़ाहट, ये बदबू भरा जीवन जो कब्र में है, और इतनी बदबू जो मुझे सहन नहीं हो रही है। जिस बात को मैं सिखाती थी, मैं बाहर निकलती थी, वचन सुनाती थी, बहुत सारी बहनों से जुड़ी थी, और उसी जीवन में मैं नहीं पाई जा रही थी। मैं जिस चीज की घृणा करती हूँ, वो चीज मेरे से हो रही थी, आज भी होती है। और इसलिए मुझे सब कहते थे कैसी बात करती हो बहन, जब मैं इस जीवन में मतलब नहीं आई थी, जब मैं भैया के साथ नहीं मिली थी, कैसी बात करती हो बहन, तुम्हारा तो उद्धार हो गया। तो मैं उनसे कई बार वो कर पड़ती थी कि अच्छा बताओ भैया, यदि मेरा उद्धार हुआ तो मैं झूठ आज भी क्यों बोलती हूँ, मेरा यदि उद्धार हो गया तो मैं बुराई आज भी क्यों करती हूँ। ऐसा करके मैं काफी पास्टर में नामी गिरामी बहुत सारे हैं, मैं किसका किसका नाम बताऊं, तो उनसे मेरे उलझन होता था। फिर आशीष भैया के द्वारा मैंने जाना कि उद्धार का जो काम है वो कार्य चलते रहता है, वो उद्धार एक प्रोसेस में चलता है। मतलब एक पहला तो मन का उद्धार, फिर वो भैया रखेंगे जब, तो आप लोग भी उस बात को जानते हैं, फिर प्राण का उद्धार, और फिर है देह का उद्धार। तो मैं उस प्रोसेस में अभी मैं चल रही हूँ। तो मैं काफी लोगों से मेरी बहस हो जाती थी, काफी लोगों से मैं वो हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं जब यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इसलिए मेरा मुंह सचमुच नहीं खुलता, क्योंकि मैं देखूं तो मैं ही मूर्ति हूँ। मैं जाती थी भजन संहिता 115 का प्रचार करके आ जाती थी हिंदुओं के बीच में, लेकिन वो मूर्ति तो मैं ही हूँ। आप देखे होगे ना, मेरी आंखें खुली, ना मेरा नाक से मेरे को सूंघ पा रही थी, ना मैं अपने जीवन की बदबू मुझे समझ में आ रही थी। मेरे आंखों में तो केवल लट्ठा ही लट्ठा था, और दूसरे के तिनके को देख देख के मैं लट्ठा बना डाली थी। और न मेरा कंठ खुलता था गवाही के लिए, न मैं कभी गवाही के लिए निकलती थी, केवल मैं फरीसी बन चुकी थी। फिर जब मैंने भैया के द्वारा इस चीज को जानी, तो मैं जानी कि सचमुच सामरी स्त्री ना, जो 5 5 पति कर चुकी थी, वो मैं ही हूँ। वो वो स्त्री, जो पापिनी स्त्री जो पकड़ी गई, और वो मैं ही हूँ। मैंने जब अपने जीवन में सब कुछ ये सब देखा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की अभिलाषा, ये इच्छाएं, ये संसार, ये सब मुझ पे हावी थे। और आज भी कहीं ना कहीं सचमुच जो पौलुस कहता है कि जब मैं व्यवस्था में जो लिखा है कि मैं पाप को न जानता तो लालच को भी नहीं जानता, सचमुच व्यवस्था के द्वारा ही मैं पाप को जान पाया। पहचान मेरी पाप से तभी व्यवस्था के द्वारा हुई। सचमुच जब मैं सोचती थी मुझ पर अनुग्रह हो गया है, लेकिन मैं आज अनुग्रह को समझी उस दिन भैया के द्वारा कि आज्ञाकारिता के द्वारा अनुग्रह है। और बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा मैं अभी निरुत्तर होते जा रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय से निरुत्तर कर देता है। मैं बिल्कुल निरुत्तर हो चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। परमेश्वर के आगे खड़े रहने की मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति नहीं है। ऐसा मेरे जीवन की गवाही है। मैंने अपने रूप को देखा है तो भयंकर देखा है, बिगड़ा हुआ रूप है, बहुत सड़ाहट गलाहट है। मैं ऐसा कब्र में अपने आप को देख पाती हूँ कि वो हड्डी सी है, सड़ी सी, और उसके ऊपर चूना फिरी भीत है। मैं वैसा अपने जीवन में देख पा रही थी और देख पा रही हूँ आज भी। और वो सड़ाहट गलाहट, वो कीड़े मकोड़े, वो दुनिया भर की चीजें मेरे ऊपर रेंग रही हैं, और मैं आज भी घर में बने बैठी हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और इस चीजों को मैं जब जान रही हूँ ना, तो सचमुच मुझसे बड़ा पापी इस जगत में, इस संसार में कोई नहीं है। और यही मेरी गवाही है बहन, आंटी और भाई और बहनों, मेरी इतनी ही गवाही है। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज जय आ रही मसीह। है? हाँ, जय मसीह। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आके मुझको मेरा रूप, मेरा अपराध में, मेरा पाप में
और सचमुच गड़ा सड़ा जीवन मुझको दिखा दिए। बहुत धन्यवाद है, वो अंतिम दिन में बता दिए कि तू तैयार हो जा, वो मूर्ख स्त्री मत बनना, तो वो बुद्धिमान स्त्री बन कि तू जाग। मैं सोई थी। सचमुच प्रभु ने मुझको ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर, बहुत बड़ा, सचमुच अब कहती हूँ कि मेरे ऊपर अब अनुग्रह होगा, होगा, हुआ नहीं। सचमुच आप सभी को जय मसीह की। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, प्रार्थना करना कि मैं यहाँ से अपनी गलतियों को, अपनी सारी बुराइयों को बता सकूं। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की बहन। जय मसीह की बहन। यही सच्ची गवाही है कि हम अपने दशा को देख लें, अपने जीवन को पहचान लें और परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम पर किया गया है, उस जीवन को हम अपने अंदर प्राप्त कर लें। और यह अवसर हमको लगातार इन दिनों में प्रभु के दास के माध्यम से प्रकट होते चले जा रहा है। प्रतिदिन प्रतिदिन भाई परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को हम सब के सामने में प्रकट करते चले जा रहे हैं कि उससे हम अपने जीवन को जांचें और अपने दशा को देखें, निहारें कि मैं कहाँ पर हूँ। और ये हमारे जीवन के लिए ये कृपा है परमेश्वर की कि हमको अपने जीवन को समझने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये वचन एक आईना है, एक दर्पण है। और जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने रूप को निहारते हैं और देखते हैं हम उस आईने में हम कैसे दिख रहे हैं। तो ये वचन ही है जो हमको हमारी दशा को प्रकट करता है मेरे प्रियो। और इसलिए प्रतिदिन इस वचन के माध्यम से जब प्रभु के दास हमारे बीच में आते हैं और इन वचनों की सहायता से हमें प्रकट करते हैं कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं और हमें कैसे इस जीवन को जीना है, ये दोनों बातें हमारे जीवन में हमको समझ में आती है। और लगातार सचमुच में हम जैसे यहाँ पर वचन गलाती के दूसरे अध्याय में लिखा है कि तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आपकी पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। तो ये बात हमारे जीवन में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने किसी काम के द्वारा कभी धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। परमेश्वर यदि हमको धर्मी ठहराएगा तो सिर्फ इसलिए कि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें। और विश्वास को हम इन दिनों में बहुत गहराई के साथ देख रहे हैं मेरे प्रियो कि विश्वास कैसे करना है, विश्वास की दशा किसको बोलते हैं। एक व्यक्ति जब अपने जीवन की सब बातों से अपने आप को खाली कर देता है और जब वो ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और जो कुछ है मेरे जीवन में वो मेरा परमेश्वर है और जो कुछ वो करेगा वो केवल मेरे जीवन में प्रभु कर सकता है। क्योंकि विश्वास से धर्मी ठहरना और धर्मी ठहरने से प्रतिज्ञा का जीवन, और प्रतिज्ञा हमको अनंत जीवन की ओर ले जाती है। तो ये बात हमको जो लगातार इन दिनों में सीखने मिल रही है, तो बहन आपका बहुत धन्यवाद कि लगातार इन दिनों में इन बातों को सुन के आपने अपने जीवन को जांचा है, अपनी दशा को पहचाना है। और वैसे ही हम सबको भी अपने पापों की दशा को पहचानना है, किन किन बातों में हम अभी भी सत्य की राह से दूर हैं, कहाँ कहाँ हमारा जीवन अभी भी अंधकार में चल रहा है, कहाँ कहाँ हम अभी भी परमेश्वर की उस पवित्र इच्छा से अलग किए हुए हैं और व्यवस्था के द्वारा हम कभी धर्मी नहीं ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित भी इस बात को रोमी 7 में, जो भैया लगातार इन वचनों को पढ़ाते हैं हमको 7 के 14 से 23 तक, कि हम कैसे अपने जीवन को जांच सकते हैं।
यदि हम इन बातों में जो हम चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, जैसा हम भला करना चाहते हैं हम भलाई नहीं कर पाते, जिस अच्छे सही में। काम को मैं चाहता हूँ नहीं कर पाते, जिस बुरे काम को अच्छा नहीं करता हूँ वही होता है, तो मैं सच। मान लेता हूँ बोलता है। तो मेरे को क्या करना, मानना पड़ेगा इस चीज को। जब बिल्कुल। तक मैं मानूंगी नहीं कि हाँ ये चीज मैं नहीं चाहती हूँ और उसके बाद भी मेरे जीवन में हो रहा है, इसका मतलब अभी भी व्यवस्था मेरे जीवन में है, अभी भी वचन मुझ पर दोष लगा रहा है, और उस दोष हम्म। छूटना है मुझको तो अनुग्रह तक आना है। अनुग्रह केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और व्यवस्था जो है वो शिक्षक के रूप में है जो हमको प्रभु यीशु मसीह से जोड़ती है। जोड़। और व्यवस्था जो है, पुराना नियम जो है वो हमारे जीवन को खोलता है, हमारे जीवन की दशा को दिखाता है, हमारे पापों को दिखाता है। और जैसे बहन अभी बोल रही थी कि मैं जानी, मैं सच्चे अनुग्रह को पहचानी, मैं अपने जीवन की ऐसी दशा को देखी, सचमुच में मैं पापी हूँ। तो यही चीज हमको वचन के द्वारा पाप की पहचान होती है। वचन ही हमको पाप पहचान करने के लिए सिखाएगा। और यही वचन जब मुझको मेरे पाप को दिखाता है तो मेरे अंदर से एक गिड़गिड़ाहट चालू होती है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे इस पाप को क्षमा कर दीजिए। और मेरा ये अंगीकार जो होता है मुझे मसीह से जोड़ता है, अर्थात अनुग्रह तक पहुंचाता है। और यही अनुग्रह मेरे जीवन में फिर मुझे अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। तो सचमुच में प्रभु हम सब की सहायता करे। बहन का धन्यवाद करती है सुंदर गवाही के लिए। और भी अवसर है अभी, आप लोग को अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, बीते दिनों में जो सीखे हैं उसको भी बोल सकते हैं, जीवन की गवाही बोल सकते हैं। आपके जीवन में जो वचन सुन के आपने किसी चीज को सीखा है वो बात भी आप बोल सकते हैं। तो हम थोड़े से लोग हैं प्रियो, इसलिए जरूर से आपस में बातचीत करें। अभी अवसर होगा आप लोग को। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की भाई, जय मसीह की। बहन, आज के समय में जो प्रभु की ये प्रभुता हो रही है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको ये मिल रहा है। ऐसे बहुत पड़े हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समय आएगा, ये बातें सबके सामने आएगी। जो प्रभु का दास बच्चे हैं सबको ढूंढ ढूंढ रहा है प्रभु, जो माध्यम बन गया है। आज जो संगति चल चुकी है वो रुकने वाली नहीं है। मैंने ये आभास किया है अपने जीवन में, ये रुकने वाली नहीं है, बढ़ना है। ये प्रभु की महिमा है और प्रभु की प्लानिंग है। और प्रभु के प्लानिंग के बिना कुछ भी होता नहीं है। प्रभु पहले से सब कुछ कर रखा है। हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसा ही कुछ किया है, जो कि जो भैया बात कर रहे थे कि प्रभु अपने प्लानिंग में सब कुछ पहले से रख रखता है उस बात को। आज जो हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि सच में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ प्लानिंग करके रखा था कि आज हम हिंदू परिवार से प्रभु की महिमा को जानने पा रहा हूँ। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु की मीठी वाणी लगने पा रही है। बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर की। गवाही तो मेरी बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बातों को अपने रखूं मैं, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। कि एक दिन वो बहन ने गवाही देना चालू किया तो बहुत ही गवाही दे दी कि मतलब काफी समय हो गया था। तो समय को देखते हुए मैं थोड़ा थोड़ा अपने बीच बीच में दिया करूंगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया है। मेरा जीवन एकदम निर्जीव के समान था। निर्जीव का मतलब ये है कि बहन, हमारे माँ बाप भाई बहन होते हुए भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। और जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं अकेला अपने दादी के पास रहता था, सब कुछ होते हुए भी। तो वो जीवन प्रभु आज भी मुझे अकेला ही छोड़ा है। सब कुछ माँ बाप के पास होते हुए भी मैं आज अकेला महसूस करता हूँ। कितना बड़ा वो है प्रभु का। हमेशा शुरू से प्रभु हमें मुझे अकेला रखा और आज भी अकेला रखा है।
मतलब मैं अपने आप को हमेशा मारे गाड़े जाने की सभा में जब तक प्रभु को मैं जाना न, तो मैं यही आभास किया कि सच में पिता मैं अकेला ही हूँ, कि प्रभु तूने हमारे जीवन में जो काम किया है अद्भुत किया है। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना, माला फेरना, 5 बजे सुबह स्नान कर लेता था मैं और बैठ जाता था 2.5-3 घंटा माला फेरना, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला है। मैं उस परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं ऐसी कोई संगति नहीं हुई कि जो परमेश्वर में मैं ढूंढने में संतुष्ट हुआ हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, उसमें भी मैंने बड़ी मेहनत करी परमेश्वर को पाने के लिए, लेकिन वहां भी मैं नहीं पाया। यहाँ से माउंट आबू राजस्थान पर्वत जो है, वहां मैं गया, वहां संगति किया, पवित्र आत्मा का थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे वहां से भी संतुष्टिता नहीं मिली। लेकिन जब से मैं बाइबल पढ़ने लग गया, तब से मुझे परमेश्वर की आहुति मिलने लग गई, परमेश्वर का वचन मुझे मिलने लग गया ना, कि मैं अपने जीवन में ये समझने पाया कि मेरा रास्ता यही है। मैंने यही चुन लिया कि यही मेरा रास्ता है। लेकिन इस बाइबल के अनुसार से मैं जहाँ चर्च में जाता था ना, वो बहन हमको मिलता नहीं था। तो मैं आके घर पे आपको सच बता रहा हूँ संगति में, कि मैं आके घर पे जब चर्च से आता था ना, तो अपने घर में बैठ के कुर्सी पे आधा घंटा रोता था। रोता इसलिए था कि प्रभु जो तू मुझे बता रहा है शब्द में, वचन में, प्रभु जो बातचीत कर रहा है वो हमें नहीं मिल रहा। प्रभु हमारा जीवन तो पहले भी निरर्थक था, अब अपना हिंदू परिवार छोड़ करके भी मतलब मैं ये चीजें धारण कर लिया, तो भी मैं ऐसा पाया जा रहा हूँ। प्रभु मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी हार फूल माला चढ़ाया जा रहा है, बड़ा अफसोस में जीवन था बहन। लेकिन एक पादरी है, उन्होंने मुझसे कहा कि वहां न जाओ, आप दूसरी जगह जाओ। तो मैंने वो चर्च धारण कर लिया जो संत पौलुस चर्च है। फिर वहां साल खान वहां भी मैंने गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन वहां भी वचन के अनुसार नहीं, वही विधि नियम मिलता था। आके पछताता था। हमारा 3 मंजिल मकान है, तीसरी छत पे जा करके शाम को, कभी रात को 12 बजे नींद खुल जाए तो 12 बजे रात को छत पे चले जाता था और रोता था, क्या प्रभु मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? आपका वचन सच्चाई मुझे कब मिलेगा प्रभु? फिर परमेश्वर ने, मैंने धैर्य किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धैर्य रखना जीवन में बहुत जरूरी है। मैंने उस धैर्य को रखते हुए, अपने कार्य को करते हुए, परमेश्वर का आराधनालय में जाते हुए, यही मान के कि प्रभु का आराधनालय है, प्रभु के बच्चे हैं, आराधना करते हैं, अपने को चलना चाहिए, प्रभु का घर है। तो मैं वहां जाता रहा, संगति करता रहा। फिर एक दिन प्रभु ने मुझे पहले ही ये स्मरण दिला दिया था। भोर में मुझे स्वप्न मिला कि आज तुझे कुछ मिलने वाला है। अब ये सच है या गलत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने मुझे ये भोर में, जब मैं प्रेयर करा, प्रेयर करने के बाद उठा, फिर सुबह जब 7 बजे उठा, तो मुझे ये मिला कि आज कुछ मिलने वाला है। मैंने अपनी मिसेस से कहा कि आज मुझे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि प्रेयर के बाद जब मैंने सोया तो मतलब मुझे ये आभास हुआ कि आज कुछ मिलने वाला है, प्रभु मुझे कुछ देगा आज। एक दिन हमारे क्षमा दिया था, पाप का क्षमा प्रभु यीशु ने खुद दिया है। मैंने प्रभु यीशु को खुद छुआ है, हमारे घर में प्रभु प्रांगण में दिया है। इस बात को मैं और रखूंगा बाद में, लेकिन मैंने कहा आज दूसरी बार प्रभु ने मुझे फिर बोला है कि तुझे कुछ मिलने वाला है। लेकिन जब दूसरे दिन, मैं संडे के दिन, फिर पवित्र दिन में जब आराधनालय में गया, तो पंकज भाई का प्रचार था उस दिन। अब हमारे जीवन के लिए सौभाग्य की बात हो रही है कि मैं प्रभु को जानने पा रहा हूँ। फिर मैं जैसे गया, इनका वचन जब चालू हुआ, गीत संगीत के बाद,
फिर पंकज भैया का वचन जब चालू हुआ, उन्होंने जैसे ही बोला कि इस बाइबल में से जिसको जहां से पूछना हो अपने मन की अभिलाषा रख सकता है इस बाइबल के अनुसार, मेरे दिल में ऐसी सटकना लगा कि वाह, आज तक मैं 2.5-3 साल का दिन हो गया, मुझे ऐसा कोई प्रचारक नहीं मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद उसी समय कहा कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि ऐसा प्रचारक मुझे मिला। आज तक ऐसा प्रचारक कभी मुझे मिला नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और मैं पंकज भैया ध्यान दिए हों या न दिए हों, जो गली है गैलरी में खड़े होकर घुटने के बले में घुटना टेका और प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु ऐसा प्रचारक मुझे चाहिए था जो मुझे आज मिला है। कि जो बाइबल से तुमको कहीं भी पूछना हो पूछ लो, यहाँ तो लिख के लेके आते हैं याद करके और वही हमारे सामने परोस देते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, बड़े अच्छे से कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जो कहता है कि हर एक को प्रचार नहीं करना है, सुनने वाला बनना चाहिए। हम उस वचन के अनुसार सेकंड चैप्टर लिखिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि भैया का जैसे वचन मिला, और भैया मुझे जब वचन समाप्त हुआ तो मैंने भैया से बोला, अब उस समय तो भैया नहीं बोला, लेकिन हमने कहा पास्टर साहब आपका वचन मुझे बड़ा प्रिय लगा। आज मेरा हृदय जो है ना भर गया है वचन से, कि आज मुझे परमेश्वर की मीठी वाणी लगी। आज तक मुझे मीठी वाणी नहीं लगती थी, और मैं कराहते हुए पढ़ता था बाइबल को, और उसका उत्तर हमको नहीं मिलता, तो जो लिखा है उसी में मतलब अपना मंथन करता रहता था। लेकिन उस जो लिखा हुआ मंथन करने के बाद जो चर्च में हमको मिलता था, लेकिन उस लिखे हुए के अनुसार भी नहीं मिलता था, तो मेरा दिल तड़पता था कि प्रभु लिखने के अनुसार भी नहीं मिल रहा, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मैं मिसेस से भी 1-2 बार करता था कि क्या करूं, मैं बहुत पछता रहा हूं कि अपना धर्म छोड़ करके भी जब ये अपना लिया एकांत वाला परमेश्वर का। लेकिन मैं ये कहता था कि ये परमेश्वर का वचन है, जो लिखा हुआ है, ये मीठी वाणी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो शास्त्र है, हमारे पास सभी शास्त्र पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ने का शास्त्र बड़ा उत्सुकता रखता था। मतलब मैं अपना इतना उम्र ले लिया ना, बीड़ी सिगरेट पान सुपारी कुछ भी मुंह में रखने का कोई शौक नहीं रखा, सिर्फ परमेश्वर का पाने का शौक रखा है बस, और कोई शौक नहीं। मेरा यही शौक, कोई पूछता है ना तो मैं उसको यही बोलता हूँ, मुझे कोई खाने का शौक नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को पाने की इच्छा रखा हूं बस। क्योंकि मैंने दीक्षा लिया था सतगुरु की, सतगुरु की खोज कर रहा था, लेकिन वो सतगुरु मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन आज यीशु हमारा सतगुरु मिल गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उस प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, यीशु राजा को, कि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं जगत में परमेश्वर हूँ, जाति जाति में महान हूँ, इस पृथ्वी भर में महान हूँ, तो सच में वह पिता परमेश्वर महान है। को उस पिता की वाणी अच्छी लगनी चाहिए, जीवन में वाणी अच्छी लगनी चाहिए। ये वाणी अच्छी लगेगी तो प्रभु हमारे साथ चला आएगा। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया है बहन। आज इस संगति में रख रहा हूं ना, मैं यही अनुभव किया हूं कि प्रभु की वाणी जो है ना मुझे बहुत मीठी लगती है, प्रभु का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको मैं अपने हमेशा, नहीं ये परमेश्वर का वचन है, किसी का हो या ना हो, लेकिन ये मनुष्य का वचन नहीं है, मनुष्य के उथा से नहीं लिखा गया, प्रेरणा से, यह परमेश्वर की प्रेरणा से यह शास्त्र लिखा गया है। तो यह वचन मुझे प्रिय लगता है। तो धन्यवाद हो उस पिता परमेश्वर का। इस वाणी जो मुझे मीठी लगती है, उसी पे मैंने एक गीत को रखा है, और वो गीत हमेशा मैं गाता हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ बहन। और गवाही तो मैं दूंगा, आशीष भाई रहेंगे, कभी अपनी संगति में फिर हम गवाही देंगे अच्छे से। और
मैं थोड़ी सी अपना एक 2 लाइन का वो है, एक संगीत रखता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी वाणी मुझे अच्छी लगती है प्रभु, और हमेशा लगनी चाहिए प्रभु। मेरे सनातन काल के परमेश्वर, हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये जो वाणी है, मैं जो अपने मन में हमेशा गाता रहता हूँ, और प्रभु आप हमें संभालते हैं इस वाणी के ऊपर प्रभु। आप हमसे बातचीत करते हमारा हैं, बात रिपीट ना करना पड़े बेटा। आप हमें आंसू जो मैं भरता हूँ प्रभु, अनु आप हमें सर, संस्कार नहीं करते ना बेटा, अभी 9 o'clock हुआ है। आप हमारे दुख में दोनों शामिल हो। धन्यवाद देता हूँ। मैं ये बात रखता हूँ। एक वाणी है बहुत मीठी, एक वाणी है बहुत मीठी, मेरे मन को भाती है, मेरे मन को भाती है, मेरे छोटे मन से बोलती है, मेरे छोटे मन से बोलती है, यो है प्रिय कहती है, क्यों तू रोता। अब मीठी वाणी हमें बता रही है, हमें समझा रही है, तू क्यों रोता, आंसू भरता है, क्यों तू होता दुखी, क्यों होता तू दुखी, मैं अब तेरी दशा देखता, मैं अब तेरी दशा देखता हूँ, मेरे पास आ सुख भी, मेरे पास आ सुख भी। प्रभु अपनी जो मीठी वाणी है उसके द्वारा प्रभु अपने छाती से हमें लगा लेता है, और वो इतनी प्यार भरे शब्दों से बुलाता है कि मेरे पास आ सुख भी, मेरे पास ही सुख शांति सब कुछ है, अन्यथा और दूसरे के पास नहीं है। मेरे प्यारे, ये तुझे मीठी वाणी लगी है अच्छी, तो मेरे पास आ, सुख भी दूंगा मैं। क्यों तू रोता है, क्यों तू कराता है, प्रभु हमारी आह भरता है, हमारे लिए आह भरता है। धन्यवाद देता हूँ उस पिता का। फिर आगे मैं दूसरे पद में कहता हूँ, फिर प्रभु की वाणी मुझे लगती है, एक वाणी है बहुत मीठी, बहुत मीठी, अब वह वाणी मुझे एक बार फिर पुकारती है। वाणी मीठी लगने से परमेश्वर हमारे निकट आता है। हमारा जो तार है, जो उस दिन भैया ने बताया था कि संगीत और गीत
गाने से कोई वो नहीं होता, लेकिन हमारा तार जो गाने का माध्यम है, हमारे वह गाने का माध्यम हमारे दिल से और परमेश्वर की दिल से, यीशु से मिलना चाहिए। हमारे प्रभु को वो तार जुड़ना चाहिए, मीठी वाणी कहने से नहीं। हम जब मीठी वाणी का शब्द निकालते हैं, मतलब हमारे यीशु की आत्मा में और मेरी आत्मा एक हो जानी चाहिए, तो वो परमेश्वर हमें गले लगाता है और हमें बड़े बेखूबी से समझाता है। तो हमें इस वाणी को ऐसे माध्यम से गीतों को गाएं ताकि परमेश्वर हमें छू ले, हमें महसूस हो जाए गाने में कि नहीं, हमारा पिता हमें छुआ है। तो अब हमारा पिता मुझे एक बार फिर छू रहा है और मुझे पुकार रहा है, मुझे फिर पुकारता है, मेरे छोटे मन में खुशी यूं अत्यंत भरती है। फिर प्रभु बड़े प्यार से कहता है, शब्द को जब हम मीठी वाणी को प्यार में उसमें अपने आप को उस मणि में पिरो देते हैं ना, तो मुझे क्या कहता है प्रभु, प्यार करता है, उस वाणी में पिरो देता है और वह प्रभु हमें प्यार करता है। मैं महसूस करता हूं इस चीज को। हे प्यारे, हे दुलारे, जो तू ढूंढता आराम, दोनों हाथ हैं लंबे मेरे। अब यहाँ पे क्या है, हम जब मुझे मीठी वाणी लगी है ना, तो हमारा परमेश्वर का हाथ हम बुझ पापी के लिए, अभागे के लिए, तुच्छ मैले कुचैले कंगाल के लिए प्रभु अपना लंबा हाथ कर देता है। मेरे प्रियो, वो लंबा हाथ करके अपने सीने में लगा लेता है। ये महसूस होना चाहिए, वह लंबा हाथ हमारे लिए करता है। प्रभु कहता है, दोनों हाथ हैं लंबे मेरे, मुझे पास आ, मुझे पास आ और ले विश्राम, मुझे पास आ ले विश्राम। एक वाणी है बहुत मीठी, मेरे मन को भाती। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मेरी बात प्रभु, आपकी वाणी प्रभु, जो मैंने कहा सुना प्रभु, आपको अच्छा लगा प्रभु, आपने हमें गले लगाया, अपने पास बुलाया इस गीत के माध्यम से। प्रभु मुझे आराम दिया, विश्राम दिया। प्रभु जी, आप इस संगति में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सबको आराम दे प्रभु, आप गले लगाएं, विश्राम करें प्रभु। और प्रभु मैं आपसे विनती आराधना करता हूं प्रभु, हम उस लायक तो नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी मैं आपके जो मीठी वाणी है, उस मीठी वाणी के माध्यम से प्रभु मैं यही कहूंगा प्रभु, कि सबको आपकी मीठी वाणी भाने पाए और सबके जीवन में प्रभु आपको आशीष दें प्रभु, ताकि हम एक मन हो करके प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए प्रभु। बड़े ही नम्र और दीन दुर्बल मन लेकर के प्रभु आपके सामने ये बात रखा है प्रभु। छोटी सी विनती आराधना को
मेरे सनातन काल के परमेश्वर, इसको आप हमारी बातों को प्रभु स्वर्ग में रखी जाए, और सभी संगति में जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु आशीष जीवन दे, और इस सुंदर समय में सबको आशीष से भरे प्रभु, ताकि हमें आपकी मीठी वाणी सबको भाने पाए प्रभु, सबको अच्छे लगने पाए प्रभु, और आप सबको अपने पास रखे प्रभु। धन्यवाद है पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है प्रभु आपकी प्लानिंग के लिए, आपकी महिमा के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के लायक भी नहीं है प्रभु हमने जो आपके दास के द्वारा सुना, लेकिन प्रभु हम अपने इस छोटे से मन से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपको भाने पाए प्रभु, भाने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, छोटी सी विनती आराधना को स्वीकार करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, पवित्र नाम, मीठे नाम से, बड़ी दया के साथ सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा प्रभु। आमीन 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 आमीन। आमीन। धन्यवाद आपकी सुंदर बातों के लिए, गवाही के लिए, सुंदर स्तुति के गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। और भी कोई भाई बहन यदि अभी बोलना चाहते हैं, प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, अपनी गवाही देना चाहते हैं, अभी भी अवसर है, बोल सकते हैं। हेलो, जय मसीह की बहन। हेलो, जय मसीह की, बोलिए बहन। मैं शहडोल से मैम प्रीति बांधव बोल रही हूँ। मैम, मेरी एक छोटी सी गवाही है। मेरे पति करीबन 15 साल से मसीह को जान रहे थे। मैं हिंदू समाज से बिलोंग करती थी, तो वो मुझे बहुत मैम बताते थे कि आप प्रेयर करो, आराधना करो, प्रभु यीशु मसीह हैं, अपना पुराना हिंदू धर्म का छोड़ो। तो मैं मैम नहीं छोड़ पाती थी बिल्कुल। मतलब बीच में प्रेयर करने लगती थी, बाइबल पढ़ने लगती थी, फिर अगर कोई मेरे संगति में आ जाते थे तो फिर मैं पूजा पाठ करने लगती थी, मंदिर जाने लगती थी। जो जैसा मतलब जिस रीति में मतलब कहना चाहिए संगति था मैम, उस संगति में जाने लगी थी। उसके बाद एक दिन मैम अचानक फ़ेसबुक के माध्यम से मैं फ़ेसबुक में डाला करती थी मैम फ़ोटो वग़ैरह, तो गीतिका बहन देखी मेरा, जो शहडोल की ही हैं, सौभाग्य से मैम, जबकि ना वो हमको जानती थी, ना हम उनको जानते थे। तो लाइक की हम उनको, तो लाइक के माध्यम से मैम फिर उन्होंने गए गए शांति मैम, कुमुदनी मैम हैं शहडोल में ही, उनके यहाँ बोलती है, "बहन, ये जीपी बांधव से कोई लाइक किया है मुझे, तो ये कौन है?" ऐसे करके। तो कुमुदनी मैम के साथ हम लोग परिचित थे मैम, चर्च में मिला करते थे। तो उन्होंने बताया कि ये तो प्रीति बहन है, उनके मिस्टर हैं, वो मसीह को मसीह परिवार से हैं, ऐसा करके बोली हूँ। तो उसके बाद मैम उन्होंने मैम के यहाँ, कुमुदनी मैम के यहाँ मीटिंग रखा, और वहाँ भी मैम उन्होंने प्रेयर किया, प्रार्थना, वचन वचन बताए। तब भी मैम इस पापी कहना चाहिए मेरे अंदर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा मैम, कि क्या है प्रभु यीशु मसीह, कुछ भी मतलब कहना चाहिए कि मेरे दिमाग में वो बात ही नहीं आई मैम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर मैम एक दिन फिर पता नहीं गीतिका बहन को क्या हुआ, तो वो मुझे ढूँढते हुए घर पे आई, कुमुदनी मैम के साथ। गीतिका बहन और कुमुदनी मैम, दोनों आती हैं, बोलती हैं कि प्रीति तुम्हारा पता नहीं चलता है, कहाँ गुम हो गई हो? मैं बोली कुछ नहीं बहन, मैं शहडोल में ही रहती हूँ, पर पता नहीं आप लोग से बात करने का मेरा मन नहीं करता। इस टाइप का मैं उनसे बोली, और मैं टाइम ही नहीं पाती हूँ, उनको बहाना कर दी। मैं बोली मेरे को टाइम नहीं मिलता है, और जबकि मैम सच बताऊँ मेरे पास टाइम काफ़ी रहते थे। एक बहाना था परमेश्वर से दूर होने का,
तो फिर उस दिन फिर घर पे आई बहन कुमुदनी मैम और फिर गीतिका बहन। जब गीतिका बहन ने अपनी गवाही दी मैम, तो सच में कहती हूँ उस गवाही को सुनने के बाद मुझे पता नहीं अंदर से इतना ज़्यादा मतलब वो लगा कि जब इस बहन को इनके पति इतना मारे, पीटे, इतना दंड दिए और ये सिंधी समाज से बिलॉन्ग करती है, फिर भी उसके बावजूद भी असल में परमेश्वर में क्या चीज़ है, तो ये उनके पीछे भागे जा रही है। इस तरह से मैम मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ, तो मैं बोली ये क्यों मतलब परमेश्वर को मानती है, क्यों अपना धर्म नहीं मानती है? ऐसा करके फिर वो केवल गवाही बस उस दिन दी मैम और थोड़ा-सा प्रेयर करी और उनको कहीं और मीटिंग में जाना था तो चली गई। उसके बाद से पता नहीं मैम मेरे अंदर इतनी खलबली-सी मचने लगी, मैं रोज़ गीतिका बहन को बोलती थी, "मैम आप कब मिलोगी, कब मेरे को वचन सुनाओगी?" जबकि मैं बता रही हूँ मैम अपनी बाइबिल को ना मैं लॉकर में रख दी थी। था मैं मेरे हस्बैंड दिए थे खरीद के मैंने वो उसी लॉकर में मैं खोलती नहीं थी, पसंद नहीं था मेरे को पढ़ना उसको। बोलती थी वो पढ़ते थे तो मैं बोलती थी, "क्या पढ़ते हो आप? इसमें कुछ समझ में आता है?" आप जब देखो तब बाइबिल पढ़ते हो, ऐसा करके हम उनसे बोलते थे कि एक दिन समझ जाओगी तुम भी पिंकी बोलते थे ज़रूर समझोगी। उनको विश्वास था मैम पर मैं बोली कि चलो तो मेरे को इनमें कुछ विश्वास नहीं है ऐसा करती थी। पर सच में मैम उस दिन जब कुमुदनी बहन ने अपना गवाही दिया, बताया कि बहन मैं कितना मतलब कहना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उनमें जुड़ने के लिए मेरे को कितना दंड मिला है। उस बात से मैम मेरे जीवन में परिवर्तन आया और तब से मैं आशीष भैया का डेली मैम गीतिका बहन को परेशान कर देती हूँ, रोज़ वीडियो भेजो दीदी, अगर नहीं जुड़ पाती जिस दिन किसी कारणवश बोलती हूँ दीदी मेरे को वीडियो भेजो मैं नहीं सुनी हूँ आज के भैया ने क्या गवाही दिया, सब लोगों ने क्या बोला कितने लोग जुड़े थे ऐसा करके मैम और नहीं समझ में आता था शुरू-शुरू में तो मैम फिर मैं वीडियो को क्या करती थी कितने बार कई बार खोल-खोल कर उसको समझने का कोशिश करती थी मैम। अब तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा मैम, आशीष भैया की बातें समझ में आने लगी। आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो सब समझ लेती हूँ। नहीं में मैम कहना चाहिए एक अनपढ़ गँवार नहीं होता मैम, पढ़ी-लिखी एजुकेटेड होते हुए भी मैं अनपढ़ की तरह थी। कोरे कागज़ की तरह मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था मैम कि हमारे पिता कौन हैं, परमेश्वर कौन है, हमारे जीवन के दाता कौन है। बिल्कुल कहना चाहिए कि बिल्कुल कोई चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था। तो वही मैम मैं प्रभु का अनुग्रह करूँगी कि उन्होंने मेरे को मेरे जीवन में गीतिका बहन जैसे दिए और आशीष भैया जैसे कि आज मेरे को सत्य के मार्ग का दर्शन कराए और सत्य के मार्ग पे चलने का प्रभु पिता से मिलाने का कहने चाहिए कि एक थोड़ा-सा कदम बढ़ाने में मैं चल रही हूँ कहना चाहिए। हाथ पकड़ के मेरे को प्रभु के पास ले जा रहे हैं। यही मेरी छोटी-सी गवाही है मैम। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बहन, जय बहुत सुंदर गवाही है आपकी। और जी मैम। सचमुच में प्रभु भी ऐसे ही हमारे जीवन में काम करता है। किसी जी, एक जीवन की बातों को सुन के हम जी। प्रभावित होते हैं और वास्तव में हम उस चीज को जान पाते हैं कि हाँ, हम जिस चीज को जान नहीं पा रहे थे, लेकिन जब गवाही, इसीलिए बोलते हैं गवाही दीजिए, इसीलिए बोलते हैं जी कि मैम। गवाही दीजिए, जी, क्योंकि किसकी गवाही से किसके जीवन में काम होगा वो हम नहीं जानते, ये जी परमेश्वर मैम। का। जी तो मैम, जी। इसलिए हमको यदि जो जीवन मुझको मिला है तो इसकी जी गवाही मैम। हमको जरूर रखना है। और जी मैम। गीतिका बहन का धन्यवाद कि गीतिका बहन की गवाही ने आपके जीवन में काम किया, तो ये एक जी बहुत मैम। बड़ा फल है उनके लिए। जी, और अब जबकि मैम जी पंकज भाई आप जानती होंगी पंकज सिमोन भाई हैं इंदौर में, तो जी वो भी हम लोग के लिए बहुत हम लोग के परिवार के लिए बहुत प्रेयर किया है घर में आकर के कुमुदनी मैम के साथ आते थे। शांति कुमुदनी मैम, उनके साथ आके फिर भी मैम पता नहीं मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन जैसे वो प्रेयर प्रार्थना करके जाते थे, मैं कहती थी कब जाएँगे? इतना देर लगा देते हैं, कब जाएँगे? ऐसा सोचती थी मैं। पता नहीं क्या बताते हैं, मेरा तो कुछ पल्ले में नहीं पड़ता है, ऐसे बोलती थी इनके पापा से। और ये बोलते थे, "नहीं पिंकी एक दिन आपको समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। आप
जरूर समझोगी। और सच में मैम आज उनके कहना चाहिए कि अब देखिए गीतिका बहन के पति उनको मारते पीटते हैं, चलो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पति मेरे साथ में है, मुझे किसी चीज का रोक टोक नहीं है मैम। वो बोलते हैं कि आप बाइबिल पढ़ो, चर्च जाओ, जो कुछ है मतलब ऑनलाइन। अभी मैम मेरे पास नेट इशू हुआ करता था तो जियो फाइबर मैम लगवा दिया उन्होंने कि चलो तुम्हारा लाइव में जुड़ती हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब नेट नहीं पूछ यही पाता था। जी यही मैम, माध्यम प्रभु। जाता है। हाँ, प्रभु जी ऐसे मैम। ही बोलते जाता है कि हम सत्य तक पहुंच जाएं, है ना। जी मैम, हाँ, जबकि मैम उतने दिन से सोच रहे थे कि जियो फाइबर लगेगा, नहीं लग रहा था मैम, पर जैसे मैंने ये ऑनलाइन ज्वाइन किया, परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे यहाँ जियो फाइबर लग गया मैम। और मेरे पति प्रभु के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया मैम, वो गाली-गुप्तान ऐसे करते थे मैम, बहुत ज़्यादा एकदम कहना चाहिए कि पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया है मैम। चलो, प्रभु को महिमा मिले। बहुत सुंदर बात है बहन। और जैसे प्रेरितों के काम 4 और उसके 12 पद में लिखा है, किसी जी मैम, दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि जी स्वर्ग मैम, के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके जी, द्वारा हम उद्धार पा सकें। आ सके। तो जी मैम, हम एकदम सही लीक को पकड़ लिए हैं, ये समझ लीजिए कि जी जो मैम, उद्धार के लिए जो हमको रास्ता चाहिए वो प्रभु ने हमको दिखा दिया है। जी क्योंकि मैम, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, चाहे कितने लाखों देवी देवता हो, पर उद्धार नहीं है। उद्धार नहीं है। केवल यीशु मसीह के द्वारा है। जी मैम, स्वर्ग जी। की नीचे पृथ्वी पर केवल एक नाम दिया गया है ना। हुँ, और जी। ये नाम है केवल यीशु मसीह। हुँ। और फर्स्ट दिन में दिन मैं लगातार। आशीष भैया का सुनी थी निर्बलता के बारे में। वो बात हाँ, कहना चाहिए इतने अच्छे से मेरे दिमाग में आया मैम कि अब मैं क्या बता दूँ। ऐसा लग रहा था कि हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं है मैम, क्या है हम लोग ऐसा सोचती थी अपने आप में। मैं बोली कि कितना सच को बता रहे हैं भैया। मैं बोली जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। कितने बस पापी हैं हम लोग, कितने। जी। वचन में बने रहिए, वचन को पढ़ते जाइए, और जैसे जैसे आप वचन सुनते हैं जी आज्ञाओं मैम। को मानते जाइए। बस प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते चले जाइए, परमेश्वर जरूर आगे बढ़ाएगा बहन। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और जी भी कोई मैम। यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है, बोलिए, जरूर से बोलिए। आपस की गवाही से ही हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। बुद्धिमान कुंवारी सबको बनना है, हम निर्बुद्धि कुंवारी नहीं बने। क्योंकि निर्बुद्धि कुंवारियां जो है वो दूल्हे के आने के समय छूट गई हैं, परंतु जो बुद्धिमान थी वो दूल्हे के आने के समय उसके साथ साथ चली गई। तो हमको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, और समय का भी ध्यान रखना है। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो कल भैया जैसे बता रहे थे हमको कि हम कैसे पहुंच गए हैं, 2 दिन और 24 वर्ष हो चुके हैं, तो 2:20 हो गया है, समझ लीजिए। तो कैसे हमको अपने आप को सचेत और जागृत करना है, और कैसे आधी रात को जैसे चोर आता है वैसे ही प्रभु का समय आने वाला है। तो उस समय के आने के पहले हमको अपने आप को तैयार करते चले जाना है, और हमको पवित्र आत्मा में हमको सामर्थ्य प्राप्त करना है, और बलवंत होते चले जाना है, और समझने की शक्ति पाना है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो बुद्धि को खोलता है, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं है हमारे पास तो हम समझ नहीं पाएंगे उन समयों और कालों को। तो प्रभु के निकटता में हमको इन सब बातों को, कैसे प्रेरितों के जीवन में परमेश्वर इन बातों को प्रकट करता है, क्योंकि प्रेरित और भविष्यवक्ता को बिना अपना मर्म बताए वो कोई काम नहीं करता। जी जैसे मैम। लूत के जीवन को बचाने के लिए अब्राहम को पहले परमेश्वर ने बोला, नीनवे जी। को बचाने के लिए योना को परमेश्वर ने बोला। तो वैसे ही परमेश्वर अपने कार्य को अपने भविष्यवक्ताओं और अपने प्रेरितों के ऊपर प्रकट करता है। तो इन दिनों में जब लगातार इन बातों को हम सीख रहे हैं, तो
हमारे बड़े भाई जो प्रेरित के रूप में प्रभु ने उनको रखा है, वो लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि कब समय आ जाएगा नहीं मालूम, इसलिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो हमको अपनी तैयारी में अपने जीवन को बिल्कुल प्रभु की इच्छा में चलाने के लिए तैयार होते चले जाना है, और हमको संसार से निकलते चले जाना है, परमेश्वर के भेद को समझते चले जाना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको अपने जीवन में उस तैयारी को पूरा कर लेना है कि जब भी वो आए तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं, और वो सामर्थी रीति से हमको अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। यदि कोई भाई बहन और कुछ बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं अभी, और नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सुनीता सिस्टर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुनीता सिस्टर। जी आंटी। हाँ, अंतिम प्रार्थना करेंगे आप ना, फिर हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। आप जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, सचमुच में बहुत ही अद्भुत गवाहियों को जो है सुनने को मिला आज जो है। और नए जो लोग जो हैं, प्रीति सिस्टर को मैं पहली बार अभी सुनी हूँ। और सच में परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन जो है हर एक के जीवन में काम कर रहा है। इन दिनों में हम अद्भुत भेद और रहस्य की बातों को हम सुन रहे हैं। और मैं भी काफी दिनों से मैं तो जुड़ती हूँ, और मेरे भी जीवन में बहुत सारे जो वचन हैं, मैं काफी वचनों को नहीं समझ पाती थी। और आशीष ब्रदर के संदेश को भी पहले पहले मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन जो है इन दिनों में जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो कल के जो वचन उन्होंने बताए थे, मैं दो वचन को पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसका 6 पद से जो बताए थे कल, उसको पढ़ूंगी मैं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो इन वचनों को ब्रदर जब बता रहे थे कि सचमुच में हमको जो है समय का और कालों का जो है अधिकार नहीं है जानने के, ये परमेश्वर के पास ही है ये अधिकार। लेकिन यहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो सामर्थ हमारे जीवन में आता है। सामर्थ अर्थात क्या हो रहा है, परमेश्वर की बातों को समझना या उसकी भेद या रहस्य की बातों को समझ पाना जो है सामर्थ बताया गया था। तो सचमुच में इन दिनों में हम जो है उसकी सामर्थ को, उसकी भेद की बातों को, उसकी रहस्य की बातें जो हमारे जीवन में इन दिनों में प्रकट हो रहा है, उनको हम अच्छी तरह से हम समझ पा रहे हैं। हमारे जीवन में जो है उन बातों को दिखाया जा रहा है। और सच में इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है, तो इन वचनों को हम कई बार पढ़े हैं, लेकिन जो है वो भेद रहस्य और जो आत्मिक बातें हैं वो अभी समझ में आ रहा है। और सच में ये समय है कि उसके सामर्थ्य को, उसकी भेद की बातों को हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने मर्म को जो है अपने दास प्रेरित को प्रकट किए बिना वो नहीं करता है। सबसे पहले उनके प्रेरितों को वो प्रकट करता है, उनको दिखाता है, और वो हम हमारे जीवन तक वो लाते हैं। जिस प्रकार ब्रदर आशीष जो है इन वचनों को, उनको जो प्रकाशन मिल रहा है हम तक पहुंचा रहे हैं। और सचमुच में समय जो है सच में पूरा हो चुका है, समझो पूरा हुआ है। इस कारण ये प्रचार हमारे जीवन में आ रहा है, ये भेद सारे जो है खुल रहे हैं। और ये सिर्फ शब्द ही नहीं है, जैसे थिस्सलुनीके की कलीसिया जो है इतनी सामर्थी थी कि ये शब्द ही नहीं वहां पर, बल्कि सामर्थ, पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ जो है ये सारा काम हुआ करता था। तो आज हमारे जीवन में जो परमेश्वर का जो
वचन जो शब्द आ रहे हैं वो सामर्थ्य से भरकर पवित्र आत्मा से और बड़े निश्चय के साथ हम उसको जो है पा रहे हैं। तो हमको सच में इन वचनों को जो है हमको अच्छी तरह से अपने जीवन को देखना है कि ये समझने की शक्ति और ये बुद्धि जो हमारे जीवन में अभी मिल रहा है, जो वचन को हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और उन वचनों में बलवंत हो रहे हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में कि हर एक का एक समय जो ठहराता है। क्योंकि कई समय से हम लोग भी वचनों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो समय अभी आया है कि उसकी रहस्य की बातों को हम अभी ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में अद्भुत वचनों को जो है इन दिनों में हमारे बीच में रखा जा रहा है और सारी चीजें बाइबल के मुताबिक जो है पूरी होते जा रही हैं। जिस प्रकार से कल बताया गया कि महामारियां जो है आई थी और राज्य राज्य पर लड़ाइयां जो हो रही है वो भी हो रहा है। तो सच में जो है जो 10 कुंवारियां थी वो किस प्रकार से अपना अपनी तैयारियां वो की थी और उसमें से 5 बुद्धिमान थी जिनके जो दिए पे जो है उनमें हमेशा तेल था और जो 5 थी उनके इसमें नहीं था, इसलिए वो जो है क्या हुई वो उनके साथ में नहीं जा पाई। तो हम हमें सच में अपनी तैयारी जो है पूरी तरह से करना चाहिए और उस तैयारी को करने के लिए ही ये सारा वचन हमारे जीवन में आ रहा है कि हम अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमको अपने आप को देखना जरूरी है कि हमारे जीवन में क्या हम कर रहे हैं, कि किन बातों को हम देख रहे हैं, किन बातों को हम सुन रहे हैं, कैसे हमारे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, हमारी बोली भाषा कैसी है। इन सारे वचनों को जब हम देखते हैं तो सच में एक दर्पण के जैसे हमको अपना अपना जो है दिखता है हमारा स्वभाव कि कैसा है, हम कैसी दशा पे हैं, इन बातों को सच में हम देख पा रहे हैं। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए कि सच में हमारे जीवन में जो भी गलती पाप अपराध है उससे हमको जो उद्धार मिलना है और उद्धार का चिन्ह मतलब आज्ञाकारिता है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तभी हमारा उद्धार को होता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए पिता जो आज हमारे बीच में रखा गया प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक लोगों के मन में आपने कार्य किया है, वचन प्रभु जी वचन से बोला है, बातचीत किया है, उनके मनों को तोड़ा है प्यारे प्रभु जी, और वो अपनी दशा को जान पाए हैं प्यारे प्रभु जी, और वो अपनी गवाहियों को रखे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपकी सामर्थ को समझ लेना और आपकी वेद की बातों को समझना ही सामर्थ है प्यारे प्रभु जी। और सच में जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो वो सामर्थ हमारे जीवन में आप देते हैं प्यारे प्रभु जी, और उसको प्यारे प्रभु जी अपने दास भक्तों के माध्यम से हम तक प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये व्यवस्था आप इसलिए दिए हैं कि हम अपने जीवन की दशा को देख पा रहे हैं प्यारे पिता, अपने जीवन के उन पाप को, उन अपराधों को, उन गलतियों को जो हमारे जीवन से हो जाते हैं पिता, हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे बोलने से प्यारे प्रभु जी, हमारे मन विचारों से, हमारी कल्पनाओं से पिता, हम जहाँ कहीं से भी हम गलती कर बैठते हैं पिता, ये व्यवस्था ही है प्यारे प्रभु जी जो हमें दिखा देता है पिता। और इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम अपनी दशाओं को इन दिनों में बखूबी देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और हम उसे सुधार रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी हमसे गलती पाप अपराध हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी, दया करके आप क्षमा करें प्यारे प्रभु जी, और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम उसे पूरी तरह से छोड़कर प्रभु जी हम आप में आपसे मेल मिलाप करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी आज वचनों को सुना है, गवाहियों को सुना है पिता, हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, और पिछले दिनों में भी जो वचनों को सुने हैं पिता, उन वचनों पर हम मनन करने वाले हो सके, उस वचन के अनुसार अपने आप को देख सके और अपना आकलन करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में पिता जब आपका आगमन होगा प्यारे प्रभु जी, तो हमारी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं इस बात को प्रभु जी हम जान सके पिता, और हम अपनी तैयारी पर प्रभु जी अच्छी तरह से हम करने वाले हो सके, ताकि जब आपका आगमन हो प्यारे प्रभु जी
तो हमारे दिए जलते रहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और हम आपके संग में जाने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार के हर एक लोगों के लिए, हर एक छोटे बड़े बुजुर्गों के लिए पिता, जो हमसे दूर रहते हैं उन सब के भी आप संग और साथ हो प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवनों में पिता आपका आशीष भरा हाथ हो पिता, आपका सत्य वचन पहुंच सके, उनके भी मनों में कार्य हो सके प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक को आप संभालिए प्यारे पिता, मीठी नींद दीजिए और हमारे जीवन में पिता आपका वचन कार्य करने पाए प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक की आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ये प्रेम भरा प्रभु में नमस्कार सभी को। सबको जय मसीह। अमन भाई, आप आवाज सुन रहे हैं क्या? जी जी आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को जय मसीह की। शालोम जी शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह की। मीटिंग गुड नाइट भाई। जय मसीह की। जय मसीह। मीटिंग एंड कर रहे हैं।